तहज्जुद में अल्लाह मिल जाता है। तहज्जुद में अल्लाह मिल जाता है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें ना मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे व्लॉग को पूरा 1 साल हो चुका है 15 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया मुझे व्लॉगिंग करते हुए, 1 साल हो गया मुझे व्लॉग बनाते हुए। मैंने अपना चैनल किसी से मोनेटाइज़ नहीं करवाया। मैंने किसी से अपने चैनल की कोई हेल्प नहीं ली कि मुझे ये करके दें या मुझे वो करके दें, या मेरा चैनल है तो इसको ग्रो करवाना है मुझे, इस तरह उस तरह नहीं। मैंने अच्छे बुरे कम ज़्यादा रोज़ या रोज़ ना भी बन रहे हैं, नहीं भी बनते व्लॉग, लेकिन मैंने 1 साल पूरे मेहनत की। मैंने व्लॉग बनाए, हिम्मत नहीं हारी मैंने व्लॉगिंग से। ये कोई ऐसा आला बताने का मकसद मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि व्लॉगिंग करते वक्त मैंने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल हो गया है मुझे कंटिन्यू मैं व्लॉग बना रही हूँ। कुछ दिन से मेरी जो डिवाइस है, मोबाइल जिस पर चलता है, नेट की जो डिवाइस है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ मेरी नेट की डिवाइस होती थी, ये उसकी येलो तार है। तो जनाब ये जो है वो जल गई है, इसकी आईसी उड़ गई है, या और पता नहीं इसके साथ क्या क्या कौन कौन से इशू हुए हैं। तो नेट तो अभी प्रॉपर मेरे घर पर है ही नहीं। नेट के लिए तो बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नेट ऐसी जगह से लें जो अच्छे से चले, परेशानी का सामना ना हो, परेशान ना होना पड़े, ऐसी जगह से नेट लें। मैं मेरे हस्बैंड को बार बार कहती हूँ, हमने जहाँ से नेट लिया हुआ है वहाँ पर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई नेट का इशू रहता ही है। तो बताने का मकसद ये है कि इतने मसले मसाइल के बावजूद भी मैं व्लॉग बना लेती हूँ, डाल लेती हूँ। पैकेज करवाना पड़ता है, प्रॉब्लम तो बहुत होती हैं। पैकेज करवाओ, फिर व्लॉग डालो। पैकेज में व्लॉग डालने में तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। अब बच्चे जो हैं वो पैकेज को वैसे ही चाट पूंज जाते हैं। मोहम्मद गेम खेलने से बाज नहीं आते हैं। और सजबील को तो शॉर्ट वीडियोज़ इतने पसंद हैं कि वो वीडियोज़ देखती हैं। कुकिंग का ज़्यादा उसको है। कुकिंग का ज़्यादा है सशबील को, तो वो वैसे ही पैकेज जो करवाते हैं वो वैसे छोड़ती नहीं सशबील फ़ातिमा। तो ये मेरे दिन का खूबसूरत सा आगाज़ हो चुका है। व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। 1 साल पूरा मुझे व्लॉगिंग करते हो चुका है। और इस रूम का फिर मैंने सेटअप कर लिया। फिर इस रूम को मैंने सेट कर लिया क्योंकि इसमें बेड आ गया था, यहाँ ड्रेसिंग टेबल थी, यहाँ बेड था। तो बस उन चीज़ों से थोड़ी सी मैं परेशान भी थी कि रूम बहुत छोटा लग रहा था, आने जाने की जगह हो ही नहीं पा रही थी। परेशान मैं होती थी, इनके बाबा को, बच्चों के बाबा को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि मैं परेशान हो रही हूँ। वो घर से सुबह उमरकोट जाते और रात को आते, तो मैं तंग और परेशान हो रही थी। मेरे लिए, अपने लिए, पहले अपने लिए अच्छे से चाय बनाई। बच्चे सो रहे हैं, मोहम्मद को स्कूल भेजना है। सजबील आज छुट्टी करेंगी। और ये मैडम आ गई हैं, मोहम्मद को स्कूल भेजना है। तो 7:10 हुए हैं। 20 पर मैं मोहम्मद को उठा दूँगी, तैयारी करवाऊँगी। 50 पे वो स्कूल के लिए निकल जाएंगे। अच्छी और ख़ूबसूरत बात आज की ये कि कल रबीउल अव्वल था। रबीउल अव्वल के दिन हर कोई अपने अपने तरीके से रबीउल अव्वल मनाते हैं। जिसको जिस तरह जैसे समझ में आए वो उसी तरह से रबीउल अव्वल मनाते हैं। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, सब अपने फ़िरके के साथ चलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बेहतर तो ये है कि हम नवाफिल अदा करें और उसके बाद कल का जो दिन है उसमें खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। कल दुरूद शरीफ का एहतमाम किया मैंने, सशबील ने, माँ बेटियों ने। मोहम्मद कल सारा दिन रैली के साथ रहे, घर में थे नहीं, लेकिन नमाज़ें वो कह रहे थे कि मामा मैंने अपनी बाकायदगी से पढ़ी है। तो कल मैंने और सशबील ने दुरूद शरीफ का एहतमाम किया। हम माँ बेटियों ने दुरूद शरीफ पढ़ी। 4 बजे मेरे किसी जानने वाले के घर दुरूद शरीफ का
विरद था। फिर उनके यहाँ गए, फिर उनके 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक उनके यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ी गई। बीच में नमाज का वक्फा था। तो कल का दिन बहुत अहम दिन होता है। कल के दिन के लिए अगर कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा करें जो इबादत में शामिल हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी और समझ की बात है। ये देखें, ये रूम ऐसे मैंने सेट कर दिया है। सुबह सुबह इतने खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें आ जाती हैं, चूँ 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 चूँ। इतने खूबसूरत लगते हैं ये परिंदे सुबह सुबह चहचहाते हुए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कितने टाइम बाद मुझे इसकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। सुबह मोहम्मद स्कूल गए, मैं उठी जल्दी जल्दी, मैंने घर का काम किया, कपड़े प्रेस करने थे भैया, बहुत ढेरों ढेर। सजबील दूध गर्म किया है क्या? अच्छा, तो वो कपड़े प्रेस जो करने थे मैंने वो कपड़े प्रेस किए। फिर उसके बाद आ जाएं दोपहर के खाने पे, तो मैंने दोपहर का खाना बनाया। कुछ गपशप की, कुछ बातें की बहनों से। आज सजबील के बाबा घर पर हैं, कुछ टाइम सजबील के बाबा को दिया, उनसे बातें की, सजबील की सुनी और बहुत सी बातों पर उसे खामोश भी करवाया। मतलब मसरूफ़ियत ज़िंदगी की ये रही आज की। रोज़ मैं ये मिर्चें सुखाती हूँ। इतना बड़ा शॉपर था, सूख सूख के यूज़ होकर अब ये छोटे शॉपर में आ गई है। और ये मैडम गुगू गुगू, मेरी गुगू की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। 2 दिन ये घर से लापता रही, 2 दिन ये घर से गायब रही। इस मैडम को ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिली। फिर अपनी मर्ज़ी से ये आ गई। मोहम्मद स्कूल से आए और आने के बाद सीधे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पे चले गए, वो चेंज करके। स्लीपर उनके ये रखे हुए गंदे कर रखे हुए गंदे। क्या हालत की हुई स्लीपर की। स्कूल यूनिफॉर्म में फ़िलहाल बच्चे नहीं जा रहे क्योंकि इनके स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज हुआ है, बूस्ट का यूनिफॉर्म चेंज हुआ है। और बकौल उनके कि कुछ टाइम हम आपको देते हैं, उसमें आप यूनिफॉर्म बना लें। मैं तो कहती हूँ कि ग़ुलाम मोहम्मद जो हैं अब 9th में आएंगे, बस 8 क्लास का थोड़ा सा टाइम रहता है बूस्ट का। फिर जब 9th में आएंगे तो उनको स्कूल चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर वो यूनिफॉर्म इनका ना बनाया जाए। पर बस देखते हैं, अल्लाह मालिक है। कौन आया है? नमाज़ पढ़कर भी आ गए आप? अज़ानें हो रही हैं अभी तो। आप पढ़ा है नमाज? खाना लगा दूँ? नहीं ना भाई, बाबा ने कहा था इसको नहलाओ, पर मेरी हिम्मत नहीं है। ये बहुत आजकल मारपीट करती है नहाते वक्त। तो जी मोहम्मद को खाना दिया जाए। बहुत सुस्त व्लॉग हो रहे हैं मेरे आजकल। व्लॉग जो है थोड़े से सुस्ती के बन रहे हैं क्योंकि डिवाइस जो मैंने सुबह भी बताई है आपको, ये मेरी ख़त्म हो चुकी है नहीं, और इसकी वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ कि डिवाइस का ना होना मुझे परेशान कर रहा है। डिवाइस होती तो मैं डेली आराम से व्लॉग बनाती और डालती। अब जब नहीं है तो मुझे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है डिवाइस की वजह से। डिवाइस यहाँ से जा चुकी है, जल गई है वो। अल्लाह मालिक है, देखते हैं कब तक डिवाइस लगती है। ये है जनाब मेरी ज़िंदगी की मसरूफ़ियत। स्क्रीन पर हाथ लगने से ना स्क्रीन ब्लैक हो जाती है मोबाइल की, और मेरा ध्यान ही नहीं होता कि मैं किस चीज़ की वीडियो बना रही हूँ, किस चीज़ की वीडियो नहीं बना रही हूँ। दिमाग पता नहीं किधर लगा हुआ है। ये मैंने पापड़ का सालन बनाया था, ताज़ा पापड़ थे, इस वजह से पापड़ मिक्स हो गए। थोड़ी सी धूप में सूखते ना 2-4 दिन, तो ये इस तरह से मिक्स नहीं होते। मुन्ना, बाबू खाना ले ले। मेरा बेटा, मेरा शहज़ादा, मेरा लख्त का जिगर, लख्त जिगर। अरे आहिस्ता कबड बजाएं। साइमा जावेद, आप कौन हैं? मैं पर्सनली तो आपको नहीं जानती, लेकिन मेरे व्लॉग में आप कमेंट करती हैं, मज़े मज़े के अच्छे और ख़ूबसूरत कमेंट आप मुझे करती हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो अगर आप मुझे जानती हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर
नहीं बताना चाहती, इस बात को प्राइवेट रखना चाहती हैं तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन कमेंट करने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्ला, मेहरबानी, आप मुझे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। चले इधर आ जाए, गलीचे में खाना भी मैंने धुलवाया है गलीचा। पानी मिला रही हूँ, आप नीचे बैठ के खाएं। जो चीज़ यूज़ करते हैं ना वही साइड टेबल पर, जो चीज़ यूज़ करते हैं वही साइड टेबल पर। साइड टेबल हो गई ना, कोई पता नहीं क्या हो गया। खाना बन गया, ये देखो। लेसीज हैं क्या? डोरी यही है। अच्छा, तो आज ट्यूशन भी जाना है आप लोगों को? कल मोहम्मद रबीउल अव्वल की रैली में गए थे, इन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन फिर वो वीडियो कुछ इस तरह बनी कि मैंने डालना मुनासिब नहीं समझा। मतलब बहुत शोर शराबा, एक हंगामे के साथ वीडियो बन रही थी, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा डालना। अजीब शोर आ रहा था वीडियो में, समझ कुछ आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने वीडियो जो है वो नहीं डाली। तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी आजकल, मेरी आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। 1 साल अच्छा गुजरने के नहीं, 1 महीना अच्छा गुजरने के बाद 1 महीने के अंदर मुझे ज़रूर तबीयत की गड़बड़ का सामना करना पड़ता है। बस वही हुआ है, महीना मेरा जो सुकून का निकला है ना, अब महीना ख़त्म होता ही मुझे बदसुकूनी का सामना करना पड़ेगा। ये एक आलम मेरी तबीयत के साथ लगा ही रहता है। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, व्लॉग अच्छे और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन तबीयत इजाज़त नहीं देती। सुबह कपड़े प्रेस करते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे थकन हो रही है, मुझे पेन है कमर में, मैं बार बार बैठ भी रही हूँ, फिर कमर के पीछे टेका भी लगा रही हूँ किसी चीज़ का, और ऐसे करते करते फाइनली मैंने कपड़े प्रेस कर ही लिए, लेकिन तबीयत ठीक थी नहीं मेरी। मज़े मज़े की चीज़ें लगी हुई हैं, आइसक्रीम का टब, स्ट्रॉबेरी इतनी ताज़ा, सच में दिल खुश हो जाता है देख कर। इधर तो देखें ज़रा आप, अरे मेरे मियाँ ने क्या क्या कुछ किचन में नहीं लगवाया हो, जैसे मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। 2 दिन पहले एक खातून मेरे घर आई थी, और जब मैंने उनसे पूछा आने का रीज़न, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती, किसी भी हिसाब से मैं उन्हें नहीं जानती, वो कोई किसी और कम्युनिटी से थी, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके व्लॉग देखती हूँ, और मैं आपका घर जो है वैसे बगैर उसके वीडियो के देखने के लिए आई हूँ कि कैसा है। बेटा बड़ी वाली बोतल कहाँ है पानी की? बाबा बाहर लेके गए क्या? बस ना, मैंने अपने व्लॉग में पहले भी बताया था और आज फिर बता दूं कि मैं अपना घर सेल कर रही हूँ। पकड़े मुन्ना, मैं अपना घर सेल कर रही हूँ। तो वो खातून जो आई थी वो इसी सिलसिले में आई थी कि आप अपना घर सेल कर रही हैं, हमने आपके व्लॉग में सुना, तो हम आपका घर देखने के लिए आए, और मेरे व्लॉग की तारीफ़ कर रही थी। पता नहीं वो मुंह पे झूठी तारीफ़ कर रही थी या वाकई उन्हें मेरे व्लॉग देखकर अच्छा लगता है। अब ये तफसील तो वो खातून ही देंगी कि वो कैसे तारीफ़ कर रही थी। जनाब, ये था मेरा आज का छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग भी आजकल मैं बहुत छोटे बनाने लगी हूँ, क्योंकि एक्टिविटी के नाम पर कुछ रहा नहीं है। एक ही एक चीज़ के पीछे लगे रहो, किसी को बुरा भला कहते रहो, किसी के लिए खामखा दिल आज़ारियाँ करते रहो। जो लोगों का काम है वो रहेगा, लोग अपने काम से पीछे हटने वाले नहीं है, तो फिर हम बोलकर अपने लफ्ज़ों को ज़ाया क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगर कहीं मुझे मेरी दिल आज़ारी हुई, कहीं मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, मैं वहाँ बोलूँगी भी, लेकिन रोज़ एक ही एक बात के पीछे पड़ना ठीक भी नहीं है। जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, हमारे बार बार बोलने से कोई बदलने वाला नहीं है। जब हम खुद नहीं बदलते तो हम किसी के बदलने की उम्मीद भी ना करें। तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे न्यू सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और मुझे दुआओं में याद प्लीज़ ज़रूर करें। अच्छे कंटेंट की दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो, बेहतर हो, तो मैं अच्छे अच्छे मज़ेदार धमाकेदार व्लॉग बनाऊं। अगर नहीं तबीयत ठीक रही, गड़बड़ रही, तो मेरी कोशिश इसी तरह चलती रहेगी। 1 साल मैंने कर लिया, 1 साल और हो जाएगा, फिर आगे यूट्यूब की मर्ज़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।